Hello everyone. Today is our lecture number 8 of English 1. In last lecture we did unit number 3 और उसमें भी we saw a pictures of planets and saw a solar system. हम लोगों ने planets के पिक्चर देखे थे, then solar system भी देखी थी. solar system में कितने planets हैं? तो there are 8 planets in our solar system. ये मैंने आपको प्लैनेट्स के पिक्चर दिखाए थे. मर्क्यूरी है, मार्स, सैटर्न, अर्थ, देन वीनस, नेपच्यून, जुपिटर एंड यूरेनस. बट ये जो प्लैनेट है वो सीक्वेंस वाइज नहीं है. हम लोगों ने सीक्वेंस वाइज भी प्लैनेट्स देखे थे. देखो ये पोएम में देखा था. फर्स्ट नंबर पर कौन सा प्लैनेट है? फर्स्ट इज द मर्क्यूरी विच इज़ वेरी क्लोजेस्ट टू द सन. वो सन के सबसे नज़दीक है. देन मर्क्यूरी के बाद आता है वीनस. वीनस इज द सेकंड प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम. देन थर्ड इज अवर अर्थ जिस पर हम रहते हैं. फोर्थ इज मार्स. फिफ्थ इज द जुपिटर विच इज़ द बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम. जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है सोलर सिस्टम का. देन सिक्स्थ इज द सैटर्न. सिक्स्थ प्लैनेट कौन सा है? सैटर्न. देन सेवंथ इज द यूरेनस एंड एट इज द नेपच्यून विच इज़ वेरी फार्थेस्ट फ्रॉम द सन एंड मर्क्यूरी इज द क्लोजेस्ट टू द सन. मर्क्यूरी सन से सबसे नज़दीक है एंड जो नेपच्यून है वो सन से सबसे दूर है. क्लियर? फिर नीचे हम लोगों ने ये एक्टिविटी 4 भी की थी. उसमें देखो आपको प्लैनेट के नेम राइट करने थे ये ब्लैंक में कि क्लोजेस्ट प्लैनेट दिया है ये सन था और क्लोजेस्ट कौन सा था? तो लिखा था हम लोगों ने मर्क्यूरी, फिर वीनस सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे अर्थ, फोर्थ नंबर पे मार्स, फिफ्थ नंबर पे जुपिटर, सिक्स नंबर पर लिखा था हम लोगों ने सैटर्न, सेवन्थ नंबर पर लिखा था यूरेनस, देन 8 नंबर पर लिखा था नेपच्यून. देखो ये नेपच्यून है सन के कितने दूर है, इसीलिए फार्थेस्ट. फार्थेस्ट मतलब सबसे दूर. देन ये है मर्क्यूरी. मर्क्यूरी देखो सन के कितने नज़दीक है, ये सन और ये मर्क्यूरी. तो मर्क्यूरी क्लोजेस्ट प्लैनेट है. क्लोजेस्ट मतलब सबसे नज़दीक का प्लैनेट है. So today we will do our activity number 6. Till here we have completed in last lecture. So today we will start from activity number 6 which is a story. Small story है about the ant and the dove. ये story है, बहुत ही स्मॉल स्टोरी है. किसके बारे में है? आंट एंड डव के बारे में. आंट तो सबको पता है, देन डव मीन्स कबूतर, वो भी पता होगा. तो आंट एंड डव के बारे में हम स्टोरी देखते हैं. लेट्स स्टार्ट. ऑन हिज वे होम एंड आंट सॉ अ स्पार्कलिंग फाउंटेन. फिर से ऑन हिज वे होम एंड आंट सॉ अ स्पार्कलिंग फाउंटेन. जब आंट थी वो अपने घर की तरफ जा रही थी तब उसने रास्ते में एक स्पार्कलिंग फाउंटेन्स मतलब शानदार फव्वारा देखा. फुवारा देखा. फाउंटेन का मतलब क्या होता है? फव्वारा. स्पार्कलिंग का मतलब होता है शानदार. तो उसने एक फाउंटेन देखा. देखो ये रहा, ये ऐसा फाउंटेन आंट ने देखा. फिर क्या हुआ? He crawled onto its wall to take a closer look. वो उसको फाउंटेन को नज़दीक से देखने के लिए वो ज़रा सी क्रॉल हुई, दीवार की तरफ वो क्रॉल हुई. क्रॉल मतलब सरकना. धीरे से वो दीवार की तरफ सरकी. क्यों सरकी? बिकॉज उसको नज़दीक से फाउंटेन देखना था कि नज़दीक से वो कैसा दिखता है. देन सडनली ही स्लिप्ड एंड फेल इनटू द वाटर. फिर क्या हुआ? वो जैसे ही दीवार की तरफ सरकी वो स्लिप हो गई. स्लिप मतलब वो स्लिप हो जाना. हम बोलते हैं ना ये स्लिप हो गए हैं, तो स्लिप हो गई और वो पानी में गिर गई. फेल इनटू द वाटर, पानी के अंदर गिर गई. ही गर्गल्ड एंड पैनिक्ड एंड वेव्ड हिज लेग्स. फिर क्या हुआ? वो गर्गल मतलब
हम गले के अंदर से जो आवाज़ निकालते हैं, हम कुल्ला करते हैं ना, जो आवाज़ निकलता है ना, तो उसे क्या बोलते हैं? गरगर। कुल्ले करते हैं हम तो अंदर से आवाज़ निकलता है, गले के अंदर से हम आवाज़ निकालते हैं, उसे बोलते हैं गरगर। तो उसके अंदर भी, मुंह के अंदर पानी चला गया, इसलिए वो आंट भी गरगल कर रही थी। एंड पैनिक्ड, वो डर गई थी, घबरा गई थी। एंड वेव्ड हिज लेग इन द एयर, इन द एयर। अभी वो अपने लेग थे वो हवा में हिलाने लगी, वो उसका सिर पानी के अंदर चला गया और वो अपने लेग को बाहर निकाल के वेव करने लगी, हिलाने लगी। हेल्प, आई कांट स्विम, और क्या बोलने लगी? मेरी मदद करो, मैं तैर नहीं पाती, मुझे तैरना नहीं आता, स्विम करना नहीं आता। ही क्राइड, वो रोने लगा। लकीली जस्ट एट दैट मोमेंट, वो नसीब से वो मोमेंट पर अ फ्रेंडली डव फ्लू, जो एक डव था, कबूतर, वो वहाँ पर उड़ रहा था। कहाँ पर? स्काई में उड़ रहा था। She saw that the tiny ant was drowning and quickly flew to a nearby tree. अभी जो डव स्काई के ऊपर, स्काई में उड़ रहा था, उसने देखा कि आंट है वो डूब रही है। ड्राउनिंग मतलब डूबना, वो पानी के अंदर डूब रही है। इसलिए वो कबूतर ने क्या किया, डव ने क्या किया, वो जल्दी से एक नज़दीक के ट्री के ऊपर गया और क्या किया? ट्री के ऊपर जाकर She pulled off a leaf and let it glide down to the ant. वो डव ने ट्री के ऊपर से एक पत्ता खींचा, पत्ता तोड़ा और पानी के अंदर सरकाया जहाँ पर आंट डूब रही थी। देखो ये डव ने, आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये डव ने एक पत्ता लेकर पानी के अंदर सिरकाया। ग्लाइड मतलब ऐसे पत्ते को, कोई भी चीज़ को सरकाना, धीरे से सरकाना। तो देखो ये डव ने ये पत्ते को सिरकाया, फिर क्या हुआ? Here you are, she cawed and flew away. तो देखो ये पत्ता सिरकाया तो इसके ऊपर आंट चढ़ गई और आंट बच गई। फिर क्या किया डव ने? She cawed, कूड का मतलब होता है वो कोई बर्ड धीरे से आवाज़ निकालता है, उसे बोलते हैं कूड। एंड फ्लू अवे, और वो पत्ता यहाँ पर सिरका कर डव उड़ गई। नाउ क्लियर? जो आंट डूब रही थी उसको डव ने कैसे बचाया? एक ट्री के ऊपर से पत्ता लिया, देन उसको पानी के अंदर सिरकाया और ये पत्ते के ऊपर आंट चढ़ गई और वो बच गई। Here you have been given activity number 10. एक्टिविटी नंबर 10 में आपको क्या करना है? कुछ क्वेश्चन दिए हैं और आपको उसको पहचानना है कि वो कौन सा प्लैनेट है। ये क्वेश्चन है वो प्लैनेट के रिगार्डिंग है, आपको वो पहचानना है कि कौन सा प्लैनेट है। तो लेट्स स्टार्ट, लेट्स टेक अप अ चैलेंज एट द एंड, सॉल्व द फॉलोइंग रिडल्स। आपको ये रिडल्स दी है, राइडल्स, उसको आपको सॉल्व करना है। फर्स्ट है, आई एम द 5th प्लैनेट फ्रॉम द सन। ये कौन है? 5th प्लैनेट है, 5th प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। मैं सन से 5th नंबर पर हूँ। आई एम द बिगेस्ट प्लैनेट, आई एम एन आउटर प्लैनेट, आई एम नेम्ड आफ्टर द ग्रेट किंग ऑफ गॉड्स। अभी यहाँ पर आपको पूछा है कि मैं सबसे बड़ा प्लैनेट हूँ, मैं सबसे आउटर बाहर का प्लैनेट हूँ। आई एम नेम्ड आफ्टर द ग्रीक किंग ऑफ गॉड। अभी गॉड्स, अभी मेरा नाम किंग के नेम पर से रखा गया है। आई एम डैश। अभी वो कौन सा प्लैनेट है? 5th प्लैनेट है और सबसे बड़ा है जुपिटर। जुपिटर इज द 5th प्लैनेट फ्रॉम द सन विच इज वेरी बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। सो हियर वी राइट जुपिटर। ओके, नाउ सेकेंड, आई एम द 2nd फ्रॉम द सन। वो मैं सन से 2nd नंबर पर आता हूँ। आई एम बिगर देन द यूरेनस, आई एम एन इनर प्लैनेट, आई एम द ग्रीक गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी, आई एम डैश। तो क्या आएगा? वीनस, क्योंकि वीनस भी 2nd नंबर पर है। 2nd नंबर का प्लैनेट कौन सा है? वीनस। वो यूरेनस से बड़ा है, वो वीनस है, वो अंदर का प्लैनेट है। क्योंकि देखो फर्स्ट जो 4 प्लैनेट है, फर्स्ट 4 में कौन कौन आता है? मर्क्यूरी, वीनस,
अर्थ एंड मार्स। ये जो पहले 4 प्लैनेट है वो इनर प्लैनेट बोले जाते हैं। देन 5 से 8 तक के प्लैनेट है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये जो 4 प्लैनेट है वो आउटर प्लैनेट बोले जाते हैं। क्लियर हुआ इनर प्लैनेट एंड आउटर प्लैनेट। नाउ तो क्या आएगा, हमने आंसर क्या लिखा, वीनस इज द सेकंड फ्रॉम द सन एंड विच इज बिगर देन द यूरेनस। वो अंदर का प्लैनेट है, इनर प्लैनेट है और वो लव एंड ब्यूटी है। देन थर्ड इज द आई एम द क्लोजेस्ट टू द सन। मैं सन के सबसे नज़दीक हूँ। आई एम बिगर देन द प्लूटो एंड स्मॉलर देन द अर्थ। आई एम एन इनर प्लैनेट। आई एम द मैसेंजर ऑफ द ग्रीक गॉड्स। आई एम डैश। यहाँ पर बोला है कि मैं सन के सबसे नज़दीक हूँ। तो सन के सबसे नज़दीक कौन सा प्लैनेट है, मर्क्यूरी। कौन सा सबसे नज़दीक, मर्क्यूरी है। वो प्लूटो से बड़ा है। प्लूटो इज द प्लैनेट। प्लूटो इज ऑल्सो अ प्लैनेट। बट प्लूटो जब ये पहले 9 प्लैनेट थे, हम लोगों ने कल देखा टोटल 8 प्लैनेट थे, बट पहले कितने थे, 9 प्लैनेट थे। नेपच्यून के बाद एक प्लूटो नाम का प्लैनेट भी था। बट वो क्या हुआ, जब ब्लैक होल हुआ, ब्लैक होल एक स्काई के अंदर होता है, उसमें प्लूटो चला गया, उसने प्लूटो को खा लिया। इसीलिए अब कितने प्लैनेट्स रह गए, सिर्फ 8 प्लैनेट्स रह गए। बट पहले 9 थे, उसमें प्लूटो भी कंसीडर था, बट प्लूटो अब नहीं है। तो मर्क्यूरी है वो प्लूटो से बड़ा है एंड अर्थ से स्मॉल है और वो भी अंदर का प्लैनेट है। तो आंसर क्या आएगा, मर्क्यूरी। नाउ फोर्थ इज द आई एम नॉट अ प्लैनेट। वो प्लैनेट नहीं है। आई एम अ स्टार। आई एम द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। आई एम डैश। अभी स्टार कौन है और मैं सोलर सिस्टम के सबसे सेंटर में हूँ। तो सोलर सिस्टम के सबसे सेंटर में कौन है, सन है और सन एक स्टार है। सन के अराउंड तो ये सारे प्लैनेट है, तो सबसे सेंटर में कौन हुआ, सन। तो आंसर क्या आएगा, सन। देखो कल मैंने आपको ये पिक्चर दिखाया था और आपको अभी देखो सन है वो सबसे मिडल में है। ये जो ग्लो कर रहा है वो सन है, इसीलिए हम लोगों ने आगे इसमें आंसर लिखा कि सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। तो सन है ये सोलर सिस्टम के सबसे सेंटर में है, फिर उसके अराउंड ये प्लैनेट है, इसीलिए हम लोगों ने क्या लिखा, सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम इज द सन और इसके अराउंड ये सारे प्लैनेट्स है। एंड ये जो सन है वो सबसे बड़ा स्टार है सोलर सिस्टम का, वो प्लैनेट नहीं है। नाउ क्लियर, दिस इज आवर सोलर सिस्टम और ये बीच में है, सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम इज अ सन। फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, सन इज नॉट अ प्लैनेट, इट इज़ अ स्टार। देन ये सारे जो है 8 वो प्लैनेट है, उसमें ये फर्स्ट नंबर पे है मर्क्यूरी, सेकंड पर वीनस, थर्ड पर अर्थ, फोर्थ इज द मार्स, फिफ्थ इज द जुपिटर, सिक्स्थ इज द सैटर्न, सेवंथ इज द यूरेनस एंड द 8th इज द नेपच्यून। आपको ऐसे सीक्वेंस वाइज ही प्लैनेट को याद रखना है। नाउ लेट्स सी द हार्डवर्ड्स ऑफ यूनिट नंबर 3 आवर सोलर सिस्टम। हार्डवर्ड्स में है फर्स्ट इज द सोलर। सोलर मतलब आपको सोलर का मतलब होता है जो सन से रिलेटेड है, वो जो सन की सिस्टम में है। सौर, इसका क्या बोलते हैं, सौर। देन प्लैनेट्स, प्लैनेट्स मतलब ग्रह, क्या बोलते हैं, ग्रह। देन मर्क्यूरी इज द नेम ऑफ प्लैनेट, मार्स, सैटर्न, अर्थ, देन है वीनस, देन नेपच्यून। ओके, तो ये सारे प्लैनेट्स के नेम है। देन ये है यूरेनस, फिर है शाइनिंग। शाइनिंग मतलब ब्राइटली चमकना, शाइनिंग का मतलब क्या होता है, चमकना। टिल्टेड, टिल्टेड का मतलब होता है झुका हुआ, किसी चीज़ की तरफ झुका हुआ। नाउ ग्रेट मतलब बहुत ही महान, बहुत ही अच्छा। स्पॉट मतलब डॉट। क्लोजेस्ट सबसे नज़दीक। फार्थेस्ट मीन्स सबसे दूर। एमोंग, एमोंग मीन्स बीच में। रॉकी
मीन्स चट्टान के जैसा, चट्टान के जैसा विशाल। लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा, बिगेस्ट का मतलब भी होता है सबसे बड़ा। स्पार्कलिंग मतलब शानदार। हम लोगों ने आंट एंड डॉग की स्टोरी में देखा था स्पार्कलिंग फाउंटेन्स, तो स्पार्कलिंग का मतलब होता है शानदार। स्लिप मतलब सरकना, स्लिप हो जाना। गरगल मतलब गले में से आवाज़ निकालना। पैनिक मतलब घबरा जाना। वेव मतलब पानी की जो तरंगे होते हैं, तरंगे होती है पानी की, जो समुद्र में होती है, पानी में जो तरंगे आती है उसको क्या बोलते हैं? वेव। क्रॉल, फिर से एक बार क्रॉल आया मतलब सरकना। क्लोजर मतलब नज़दीक से। ड्रोनिंग, ड्रोनिंग का मतलब होता है डूबना, डूबता हुआ। क्विकली मतलब तेज़ी से, झड़प से। ग्लाइड धीरे से सिरकाना। कूट मतलब डव, जो सॉफ्टली वॉइस में आवाज़ निकलता है, डव और पिजन, उसे क्या बोलते हैं? उसकी आवाज़ को कुड बोलते हैं। टाइनी सबसे छोटा। मूवमेंट मतलब पल, क्षण। फिर देखो यहाँ पर कीवर्ड्स, वर्ड मीनिंग है। वर्ड मीनिंग में फर्स्ट है गरगल, टू मेक साउंड फ्रॉम थ्रोट। गरगल का मतलब होता है थ्रोट, यानी अपने गले से आवाज़ निकालना। जब हम कुल्ला करते हैं तो जो आवाज़ निकलता है उसे बोलते हैं गरगल। नाउ पैनिक, फीलिंग वरी और नर्वस, नर्वस हो जाना और घबरा जाना, ऐसी फीलिंग आना, उसे बोलते हैं पैनिक। नाउ टाइनी का मतलब होता है वेरी स्मॉल इन साइज, साइज में बहुत ही छोटा, उसे क्या बोलते हैं? टाइनी। नाउ ड्रॉन, ड्रॉन का मतलब होता है टू डाई बिकॉज यू हैव बीन अंडर वाटर टू लॉन्ग एंड यू कैन नॉट ब्रीथ। अभी ड्रॉन का मतलब होता है कि हम जब पानी के अंदर होते हैं तब हम सांस नहीं ले पाते, तो हम डाई हो जाए, ऐसी फीलिंग आती है कि हम अभी मर जाएंगे। अंडर वाटर होते हैं और सांस नहीं ले पाते तो क्या होता है? हम मर जाते हैं और ऐसी फीलिंग आती है, हम डूबते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? ड्रॉन। अंडर वाटर मतलब पानी के अंदर होना और बहुत टाइम तक हम सांस नहीं ले पाते। फिर उसके बाद है कू, इसका मतलब होता है अ सॉफ्ट साउंड मेड बाय डव और पिजन। डव और जो पिजन होते हैं वो सॉफ्टली वॉइस में साउंड करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? कू। नाउ सिक्स्थ ग्लाइड, ग्लाइड का मतलब होता है टू मूव स्मूथली एंड क्वाइटली, शांति से आराम से मूव करना, स्मूथली मूव करना, तो उसे बोलते हैं ग्लाइड। फिर देखो मैंने यहाँ पर आपको प्लैनेट्स के नेम 8 लिखे हैं, देन सामने उसकी पोजीशंस लिखी है कि वो कौन से नंबर पे है। तो राइट द नेम्स ऑफ द 8 प्लैनेट्स। तो आपको दिया है पहले मर्क्यूरी विच इज ऑन द फर्स्ट, वीनस is the second, Earth is the third, Mars is the fourth, Jupiter is the fifth, Saturn is the sixth planet, Uranus is the seventh planet, Neptune is the eighth planet. ओके, तो आपको ये एक बार लर्न कर लोगे तो आपको इजी रहेगा, आपको उसकी पोजीशंस भी याद रह जाएगी, देन सामने वो प्लेनेट का नाम भी याद रह जाएगा। अगर आपको ऐसे पूछा हो जुपिटर का नंबर कौन सा है, ऑन विच पोजीशंस इज द जुपिटर कम्स, कौन सी पोजीशन पर जुपिटर आता है, तो जुपिटर कम्स ऑन द 5th पोजीशंस, उसका नंबर कौन सा है? 5th नंबर पे आता है जुपिटर प्लेनेट। तो ये आप एक बार लर्न कर लोगे तो आपको इजी रहेगा। फिर आपको यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट पोजीशंस ऑफ द प्लैनेट, आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दी है, आपको प्लैनेट की पोजीशंस राइट करनी है। ओके, तो फर्स्ट है सैटर्न इज द डेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन। सैटर्न कौन से नंबर पे है, कौन सा प्लैनेट है? सैटर्न इज द
सिक्स्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन, तो ब्लैंक में क्या लिखेंगे? सिक्स्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन। सैटर्न का नंबर कौन सा है? 6, इसीलिए क्या राइट किया? 6 का स्पेलिंग लिखना है, देन बाद में उसके पीछे TH लगा देना है। नाउ नंबर 2, मार्स इज द डैश प्लैनेट फ्रॉम द सन। फिर मार्स का नंबर कौन सा है? मार्स कौन से नंबर पर आता है? 4th नंबर पर, तो क्या लिखेंगे? 4th, FOURTH। मार्स इज द 4th planet from the sun. Now third, the earth is the dash planet from the sun. अभी अर्थ का नंबर कौन सा है? 3rd नंबर पर है हमारी अर्थ, तो क्या लिखेंगे? 3rd planet from the sun. Okay. Now Neptune is the dash planet from the sun. अभी नेपच्यून का नंबर कौन सा है? 8 नंबर पर है, तो क्या लिखेंगे? 8 planet from the sun. Now Mercury is the dash planet from the sun. अभी मर्क्यूरी का नंबर कौन सा है? मर्क्यूरी है 1st नंबर पर, तो क्या लिखेंगे? मर्क्यूरी इज द 1st planet from the sun. Now number 6, Jupiter is the dash planet from the sun. अभी जुपिटर का नंबर कौन सा है? जुपिटर कौन से नंबर पर है? 5th नंबर पर, तो क्या लिखेंगे? 5th planet from the sun. Now Uranus. अभी यूरेनस is the dash planet from the sun. अभी यूरेनस का नंबर कौन सा है? नंबर 7th, तो क्या राइट करेंगे? 7th planet from the sun. ओके। फिर यहाँ पर है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन दिए हैं, आपको सिर्फ उसके आंसर राइट करने हैं। तो फर्स्ट है विच इज़ द बिगेस्ट प्लैनेट। ये जो क्वेश्चन है वो प्लैनेट के रिगार्डिंग है। प्लैनेट के रिगार्डिंग आपको इसके आंसर राइट करने हैं कि कौन सा बिगेस्ट है, कौन सा स्मॉलेस्ट है। ओके। फिर कौन से नंबर पर कौन सा प्लैनेट आता है वो आपको सिर्फ राइट करना है। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द बिगेस्ट प्लैनेट। तो सबसे बिगेस्ट प्लैनेट कौन था? मैंने आपको बताया था जुपिटर। कौन सा था? जुपिटर। तो क्या लिखा है हमने? जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट। सिर्फ क्या करना है आपको? विच की जगह पर जो आंसर है वो राइट कर देना है, बाकी सब वही का वही जाएगा। ओके। तो जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट। नाउ सेकेंड, विच इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट। अभी यहाँ पर पूछा है कौन सा प्लैनेट सबसे छोटा है, तो यू हैव टू रिमेंबर मर्क्यूरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट। सबसे छोटा और सबसे नज़दीक का प्लैनेट कौन सा है? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। तो आंसर क्या आएगा? विच की जगह पे सिर्फ मर्क्यूरी लिखेंगे। मर्क्यूरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट। ओके। नाउ थर्ड, विच प्लैनेट इज द थर्ड फ्रॉम द सन। अभी कौन सा प्लैनेट है वो जो 3rd नंबर पर आता है? तो आपको याद होगा अर्थ है जो हमारी वो 3rd नंबर पर आती है। तो अर्थ इज द 3rd फ्रॉम द सन। 3rd नंबर पर कौन आता है? अर्थ। नाउ 4, विच प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन। अभी पूछा है कौन सा प्लैनेट सन के सबसे नज़दीक है। मैंने आपको सोलर सिस्टम की पिक्चर में दिखाया था सन के सबसे नज़दीक कौन सा प्लैनेट था? मर्क्यूरी। जो 1st नंबर पर होता है वो सन के सबसे नज़दीक है। तो मर्क्यूरी सबसे सन के नज़दीक है, तो आंसर क्या लिखेंगे? मर्क्यूरी इज द क्लोजेस्ट टू द सन। ओके। फिर देखो नंबर 5 पर है विच प्लैनेट इज फार्थेस्ट फ्रॉम द सन। अभी कौन सा प्लैनेट सन के सबसे दूर है? फार्थेस्ट है। तो सबसे लास्ट वाला कौन सा था? नेपच्यून सबसे सन से दूर है, सन के सबसे दूर है। तो नेपच्यून इज द फार्थेस्ट फ्रॉम द सन। नंबर 6, विच प्लैनेट इज द 6th फ्रॉम द सन। अभी कौन सा प्लैनेट है जो 6th नंबर पर आता है? सैटर्न। तो सैटर्न इज द 6th फ्रॉम द सन। खाली बीच की जगह पे सिर्फ आपको क्या करना है? सैटर्न लिखना है। नाउ नंबर 7, विच प्लैनेट इज टू द राइट ऑफ द अर्थ। अभी अर्थ के राइट में कौन सा प्लैनेट आता है?
अर्थ के राइट में हम देखें, हम सोलर सिस्टम का पिक्चर देखें तो अर्थ के राइट में मार्स आता है। क्या आता है? मार्स प्लेनेट आता है। तो मार्स इज टू द राइट ऑफ द अर्थ। मार्स प्लेनेट है वो अर्थ के राइट में आता है। नाउ नंबर 8, विच प्लेनेट इज टू द लेफ्ट ऑफ नेपच्यून? नेपच्यून के लेफ्ट में कौन सा प्लेनेट आता है? यूरेनस। अभी आपको जब राइट बोले तो उसके पीछे का प्लेनेट देखना है, और जब आपको लेफ्ट बोले तो उसके आगे का प्लेनेट देखना है। तो यहाँ पर आपको राइट बोला था तो सन के राइट बोले तो उसके पीछे का, तो अर्थ के पीछे कौन सा तुरंत आता है? मार्स। और जब आपको लेफ्ट बोले तो उसके आगे का देखना है। तो यहाँ पर नेपच्यून के आगे कौन आएगा? यूरेनस। तो क्या लिखेंगे? यूरेनस इज टू द लेफ्ट ऑफ नेपच्यून। नाउ नंबर 9, विच प्लैनेट इज द सेकेंड फ्रॉम द सन? अभी सन के सेकेंड नंबर पर कौन सा प्लैनेट है? सेकेंड नंबर पर वीनस। वीनस इज द सेकेंड फ्रॉम द सन। कौन सा प्लैनेट? वीनस इज द सेकेंड फ्रॉम द सन। वीनस का नंबर सेकेंड है। नाउ नंबर 10, विच प्लैनेट हैज रिंग्स अराउंड इट? अभी कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसके अराउंड रिंग है? मैंने आपको बताया था किसके प्लैनेट के, कौन सा प्लैनेट के अराउंड रिंग है? सैटर्न के अराउंड। तो सैटर्न हैज रिंग्स अराउंड इट। सैटर्न के अराउंड क्या है? रिंग है। तो क्या राइट करेंगे? सैटर्न हैज रिंग्स अराउंड it. Okay, so here your unit number 3 is complete. आपको सिर्फ उसमें प्लैनेट्स के नेम याद रखने हैं और उसकी पोजीशंस याद रखनी है। फिर कौन सा प्लैनेट उसके नज़दीक है, कौन सा दूर है, किसके अराउंड रिंग है, ये सारी जो कुछ चीज़ें हैं वो आपको इस चैप्टर में याद रखनी है। ओके।